हे माय यूट्यूब फैमिली, यहाँ पर देखिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है और ये भैंस का दूध है और इसकी कोई भी मलाई वगैरह नहीं हटाई है मैंने। डायरेक्ट इसको कढ़ाई में उबलने के लिए रख दिया है और मैं बनाऊंगी मिल्क केक, हाँ मिल्क केक बनाऊंगी मैं। तो वो मैं आपके साथ में रेसिपी शेयर करूंगी और कैसा बना ये भी बताऊंगी और क्या कमी रही वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना। जैसे ऐसा नहीं है कि कुछ भी कमी रह जाएगी तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो थोड़ा इसको पकाएंगे, जब ये गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद में थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डालना होगा, ठीक। तो फ्रेंड इसको चलाते रहना है और हस्बैंड हो रहे थे नाराज़ कि कुछ भी अच्छा नहीं बना रही हो खाने के लिए। तो मैंने पूछा था ये बना कर देखूं, तो बोले हाँ ये बनाओ। और इससे क्या है ना, ये इस तरह की चीज़ें बनाने से मिठाई वगैरह हमारे लड्डू गोपाल का भोग अच्छे से लग जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए दूध अच्छे से पक चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी नींबू का रस। तो 1 नींबू का रस है, थोड़ा सा इसमें पानी मिला लिया है कि इसी से ही जो दाना बनता है ना, दानेदार बनेगी जो मिठाई, तो इसी से ही बनेगी। और इसको चलाते रहना है और उसी टाइम पर हम डाल देंगे चीनी। तो 1 कटोरी मैंने चीनी ली है, 2 लीटर दूध में ये चीनी ली है। आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मीठा कम पसंद हो उस हिसाब से। और इसको बस चलाते रहना है। और इसमें फ्लेवर के लिए डालूँगी इलायची पाउडर, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए इसमें आप देख सकते हैं हल्का हल्का दाना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड इसको ना ऐसे ही चलाते जाना है और ये गाढ़ा हो गया है। और यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छे से चलाती जा रही हूँ, लेकिन इस टाइम पर बहुत ध्यान देना होता है क्योंकि ये जो छींटे आने का डर होता है, इससे ना हाथ जलने का भी डर होता है। लेकिन बहुत ध्यान से। और फिर इसमें थोड़ी सी शाइन लेने के लिए और अच्छा लगने के लिए थोड़ा सा डाल दें देसी घी, 1-1.5 चम्मच देसी घी डाल दें। इससे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी शाइन आ जाती है और मिठाई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और फ्रेंड मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाला था, दिखाना भूल गई। अब देखिए अच्छे से बिल्कुल दानेदार बन गया है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो जो मैं सिंपल जो पेपर रखती हूँ टिफ़िन में, उसमें घी लगा के उसको लगा दिया था, जिससे ये अच्छे से निकल आए। अब ये काफ़ी अच्छे से हो गया है। अब मैं इसको उसमें डाल दूँगी। और फ्रेंड इसको 6-7 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है। आप किसी गर्म कपड़े में इस तरह से लपेट के भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से ही इसको रख दिया था। और फिर इसको मतलब इसके पीस कट गए थे और सभी के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, बहुत ज़्यादा। और जब मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, तब तक तो भोग भी लग गया था और हस्बैंड ने भी खा लिया था। शाम के ही समय मतलब इसको मैंने खोल लिया था और जो भोग के लिए था ना, आधा मैंने अलग निकाल के रख दिया था जिससे वो झूठा ना हो। यहाँ पे हस्बैंड लेकर आए थे सब्जी, फूल, आम, स्कूल से आए थे और दोपहर में ही मैंने भी बनाया था। ये मतलब कल का वीडियो है और आज का 2 दिन का वीडियो मैंने इसमें ही एडिट कर दिया, क्योंकि कल बस ये कलाकंद बनाया, सॉरी मिल्क केक बनाया था और ये थोड़ा सा ही वीडियो था, तो मैंने आज का वीडियो भी इसी में ही ऐड कर दिया। अब ये सब्जी वगैरह सब फ्रिज में लगा दूंगी अच्छे से। और यहाँ पर ये कढ़ाई धुलनी है मुझे और ये बनके हो गया है रेडी। अब इसको छोड़ देंगे 6-7 घंटे के लिए। और हस्बैंड के लिए फिर बना रही थी मैं चाय। तो फ्रेंड ये शाम के लिए 7-8 बजे का टाइम होगा, तब मैंने इसको निकाला और बहुत अच्छे से ये निकल गया। और ये पेपर मैंने हटा दिया और इसको मैं पीस में कट कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड ये मैं आपको आज का दिखा रही हूँ, संडे वाले दिन के पीस दिखा रही हूँ। इसमें काफ़ी पीस गायब हो गए और मुझे पता ही नहीं चला। मैंने जब पीस कट करे वीडियो बना ही नहीं, कहने को फ़ोन मेरे हाथ में था, मैं कैमरा ऑन ही नहीं कर पाई। और यहाँ पर खा लिए गए हैं और ये भोग के लिए मैंने फिर अलग निकाला था और मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत दानेदार बना है। आप भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। और मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया है, पहले ये कभी नहीं बनाया है इस तरह से। पेड़ा वगैरह बनाए हैं और फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। हे माय यूट्यूब फैमिली, देखिए सुबह से बारिश हो रही है
और हम लोग आज 5 बजे उठ गए थे और आज है संडे और बहुत अच्छा दिन लग रहा है, जैसे संडे के लिए बारिश हो। और आज हस्बैंड ने बोल दिया है पकौड़े बनाने के लिए, तो वही हम बनाएंगे। अब पहले झाड़ू पोछा लगा लें, सफाई नहीं करिए। और आज किचन का काम तो नहाने के बाद में ही होगा, क्योंकि आज कोई जल्दी भी नहीं है। वैसे तो जल्दी रहती है, लेकिन स्कूल वगैरह नहीं है लोगों का, तो ऐसा नहीं है कि सुबह ही सुबह में किचन में जाना पड़े। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और बहुत अच्छी हवा भी चल रही है, बहुत अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक तो गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है। यहाँ पर देखिए पानी, ऐसा लग रहा है मैं बारिश में नहा कर आ जाऊँ। नहा नहीं सकती लेकिन बंदर देखो, ऐसे बंदर देखो ये ऐसे बैठे हुए हैं कैसे चले जाओ यार। तो फ्रेंड, आज ये संडे का ब्लॉग है और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और अपने कामों में लग गई थी। फिर मैंने झाड़ू पोछा लगाया, उसके बाद करी थी पूजा पाठ। वैसे क्या टिफ़िन वगैरह बनाना रहता है तो ये सारे काम बाद में करती हूँ, लेकिन आज ये सारे काम पहले करें। तो ये भोग वाली मिठाई है, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे पीस बने थे और ये मैंने भोग के लिए अलग निकाल ली थी, जिसको हम अमनिया बोलते हैं। तो फ्रेंड, एक कमेंट आया था लड्डू गोपाल को भोग कितनी बार लगाना चाहिए और भोग कितनी देर तक उनके पास रखा रहना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, लड्डू गोपाल को कम से कम 2 बार तो भोजन का भोग लगाना चाहिए, जो कि आप अपने हाथों से बनाकर लगाएं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं, ठीक है, उसका पहले हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो उसका कोई ये गिनती नहीं है कि कितनी बार लग गया। हम लोग कुछ भी फल खाएं उसका भोग लगता है, कोई भी मिठाई हो उसका भोग लगता है। और खाने में हम लोग चाहे 3 बार भोजन बनाएं चाहे 2 बार बनाएं, तो हम भोग लगा कर ही खाते हैं। सुबह का ऐसा हो जाता है हमारे यहाँ पर, जो कि मैं बिना नहाए बनाती हूँ, तो उसका भोग नहीं लगाते हैं। तो मैं दोपहर में कुछ ना कुछ बनाती हूँ। फिर फ्रेंड, सुबह के लिए दूध का भोग लगता है। और जिस खाने का हम एक बार भोग लगा देते हैं, तो उस खाने का हमें दोबारा भोग नहीं लगाना चाहिए। जैसे आपने लड्डू बनाए हैं, ठीक है, या फिर ये पेड़ा बनाए हैं, उनका भोग आप लगा सकते हैं, बस झूठे हाथों से न छुएं। और उस लड्डू, पेड़ा या जो भी प्रसाद बनाया है, मठरी बनाए हैं, बिस्किट बनाए हैं, तो ये अलग रखने हैं आपको, ठीक है। झूठे हाथों से नहीं छूना है। जो भी आप भोग प्रसाद लगाएं, जो भी प्रसादी हो, उसको आप सभी लोग घर में ग्रहण करें, लेकिन जो भी आपने भोग के लिए बनाया है ना, उसको अलग रखना होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें डेली डेली तो नहीं बनाई जाएंगी, इनको कम से कम 5-6 दिन के लिए ही बनाकर रखा जाता है। जैसे अब मैं बेसन के लड्डू बनाऊंगी, तो रोज़ाना थोड़ी नहीं बनाएंगे, तो एक दिन बनाने के बाद में 5-6 दिन, क्योंकि इससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते हम लोग। या इतने सारी बहुत सारी मिठाई बनाएं, लेकिन जब भोग लगाएंगे तो 3-4 लड्डू का भी भोग लगाती हूँ मैं, तो एक एक घर में सभी लोग खा लेते हैं। तो इस तरह से होता है। जैसे फल हो गया, फल का भोग लगा दिया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, उनका भोग लगता रहता है। दूध का देखिए, सोते हैं हमारे लड्डू गोपाल तब भोग लगाती हूँ मैं, और सुबह को उठाती हूँ तब लगाती हूँ, और 4 बजे के टाइम पर। और जब हम लोग चाय वगैरह पीते हैं उस टाइम पर देखिए, मैंगो शेक बना दिया, बनाना शेक बना दिया, लस्सी बना दी। जैसे अभी गर्मी का समय है, ठंडों में क्या करती हूँ, दूध, उस टाइम पर दूध गुनगुना करके दूध के साथ में बादाम रख दिया, मखाना रख दिया, या फिर कोई और चीज़ बना दी। तो इस तरह से भोग सेवा होती है। और कितनी देर रखें, तो देखिए हमने अगर मिश्री, बतासा, ड्राई फ्रूट्स रखा है, तो वो तो आप अपने मंदिर में रखा रहने दे सकते हैं। लेकिन जैसे चींटियाँ वगैरह आ रही हैं, तो वो भी आप हटा लें। लेकिन जो खाना का प्रसाद, जो खाना का भोग लगाते हैं हम, तो आप जब तक भोग लगा रहे हैं, अपने हाथ से खिला रहे हैं, तभी आप आँख बंद करके अपने प्रभु को खिलाइए। उसके बाद में 5 मिनट का पर्दा लगा दीजिए, ठीक है। और जल पिलाकर, भोग लगाकर आप वो भोग अपने मतलब सभी के लिए घर में खिला दें। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने भोग में 1 रोटी या 2 पराठा रखा, तो वो मैं सबकी थाली में रख देती हूँ, ठीक है। और जो थाली में सब्जी होती है, तो थोड़ी थोड़ी सब्जी कर देती हूँ मैं। जो सारी सब्जी में उसको नहीं मिलाती हूँ। कभी कभी क्या होता है, हमारी सब्जी बच जाती है,
हम सारी सब्ज़ी नहीं खा पाते हैं और दूसरे दिन को हो सकता है वो कोई खाए या नहीं खाए तो वो ख़राब जाए, तो इससे क्या है हमारे प्रसाद का अनादर होता है। तो मैं तुरंत के ही तुरंत सबको खिला देती हूँ। जैसे दाल चावल का भोग लगाया, दाल चावल मिले हुए हैं तो एक एक चम्मच सभी को दे दिए, तो इस तरह से करती हूँ। तो उससे क्या है सभी को प्रसाद मिल भी जाता है और हमारे प्रसाद का अनादर भी नहीं होता है। वैसे तो हमें अन्न का भी अपमान नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है तो मैं इसीलिए पूरे खाने में उसको नहीं मिलाती हूँ। और फ्रेंड, जल भी हमें गर्मियाँ हैं तो कई बार जल भी रखना होता है, और जो मंदिर में हम जल रखते हैं वो हम उठाकर हम लोग मतलब जब उसको बदलते हैं ना तो कोई ना कोई उसको पी लेता है प्रसाद के रूप में और फिर दूसरा जल रख देते हैं। और दूध जो होता है उससे हम चाय बना लेते हैं या फिर मैं बेटू को भी पीने को दे देती हूँ, जिसका मुँह लगा होता है। और दूध जिस बर्तन में होता है उसमें नहीं डालते हैं वो वाला दूध, और बार-बार दूध तो बार-बार एक भगोने से लेते रहते हैं भोग के लिए, लेकिन भोग लगा हुआ उसमें नहीं डालते हैं। तो इस तरह से मैं भोग वगैरह लगाती हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और 16 सोमवार, सावन के सोमवार या फिर सावन से जुड़ी कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।